परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर अब्राहम से एक पुत्र देने की प्रतिज्ञा करता है। उत्पत्ति 17:15-17। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? उत्पत्ति 17:21-22। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। कोई भी उस कार्य को बाधित नहीं कर सकता है जिसे करने के लिए परमेश्वर ने दृढ़ निश्चय करता है। तो तुम लोगों ने अभी अभी अब्राहम की कहानी को सुना है। जब बाढ़ ने संसार को नष्ट कर दिया, उसके पश्चात परमेश्वर के द्वारा उसे चुना गया था। उसका नाम अब्राहम था, और जब वह 100 वर्ष का था और उसकी पत्नी सारा 90 वर्ष की थी, तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसे मिली। परमेश्वर ने उससे क्या प्रतिज्ञा की? परमेश्वर ने वह प्रतिज्ञा की जिसका संकेत हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। परमेश्वर के द्वारा उसे पुत्र दिए जाने के पीछे क्या पृष्ठभूमि थी? पवित्र शास्त्र निम्नलिखित लेख प्रदान करता है। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? दूसरे शब्दों में, ये दंपति इतने बूढ़े थे कि संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। जब परमेश्वर ने अब्राहम से अपनी प्रतिज्ञा की, उसके पश्चात उसने क्या किया? वह हंसता हुआ अपने मुंह के बल गिरा और अपने आप से कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? अब्राहम ने विश्वास किया कि यह असंभव था, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके लिए एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं थी। मनुष्य के दृष्टिकोण से इसे मनुष्य के द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता है, और उसी तरह परमेश्वर के द्वारा भी हासिल नहीं किया जा सकता था, और यह परमेश्वर के लिए असंभव था। कदाचित अब्राहम के लिए यह हास्यास्पद बात थी। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, फिर भी ऐसा लगता है कि वह यह नहीं जानता है कि कोई व्यक्ति इतना वृद्ध है, वह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। वह सोचता है कि वह मुझे संतान उत्पन्न करने की अनुमति देगा। वह कहता है कि वह मुझे एक पुत्र देगा,
वास्तव में यह असंभव है। और इस प्रकार अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसने लगा और अपने आप में सोचने लगा, असंभव, परमेश्वर मुझसे मजाक कर रहा है, यह सही नहीं हो सकता है। उसने परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं लिया था। अतः परमेश्वर की दृष्टि में अब्राहम किस प्रकार का व्यक्ति था? धर्मी? कहां ये कहा गया था कि वह एक धर्मी मनुष्य था? तुम लोग सोचते हो कि वे सभी जिन्हें परमेश्वर बुलाता है वे धर्मी एवं पूर्ण और ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। तुम लोग सिद्धांतों में बने रहते हो। तुम लोगों को स्पष्ट रूप से देखना होगा कि जब परमेश्वर किसी को परिभाषित करता है तो वह ऐसा मनमाने ढंग से नहीं करता है। यहां परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि अब्राहम एक धर्मी मनुष्य है। अपने हृदय में परमेश्वर के पास प्रत्येक व्यक्ति को मापने के लिए एक मानक होता है। हालांकि परमेश्वर यह नहीं कहता है कि अब्राहम किस प्रकार का व्यक्ति था, फिर भी अपने आचरण के लिहाज से अब्राहम के पास परमेश्वर में किस प्रकार का विश्वास था? क्या यह एक छोटी सी कल्पना थी या वह एक बड़े विश्वास वाला व्यक्ति था? नहीं, वह नहीं था। उसकी हंसी एवं विचारों ने यह प्रकट किया कि वह कौन था। अतः तुम लोगों का विश्वास कि वह एक धर्मी व्यक्ति था, यह सिर्फ तुम लोगों की कल्पना की उपज है। यह सिद्धांतों का आंख बंद करके पालन करना है। यह एक गैर जिम्मेदार मूल्यांकन है। क्या परमेश्वर ने अब्राहम की हंसी और उसकी भाव भंगिमाओं को देखा था? क्या वह उसके बारे में जानता था? परमेश्वर जानता था। परंतु क्या परमेश्वर उस कार्य को बदल देता जिसे करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया था? नहीं। जब परमेश्वर ने योजना बनाई और दृढ़ निश्चय किया कि वह इस मनुष्य को चुनेगा, तो उस मामले को पहले से ही पूर्ण किया जा चुका था। न तो मनुष्य के विचार और न ही उसका व्यवहार परमेश्वर को जरा सा भी प्रभावित करेंगे या परमेश्वर के साथ हस्तक्षेप करेंगे। परमेश्वर अपनी योजना को मनमाने ढंग से नहीं बदलेगा, न ही वह बदलेगा या मनुष्य के बर्ताव के कारण अपनी योजना में उलटफेर करेगा, जो मूर्खतापूर्ण भी हो सकता है। तो उत्पत्ति 17, 21, 22 में क्या लिखा है? परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। जो कुछ अब्राहम ने सोचा या कहा था, परमेश्वर ने उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। और उसकी उपेक्षा का कारण क्या था? यह इसलिए था क्योंकि उस समय परमेश्वर ने यह मांग नहीं की थी कि मनुष्य को बड़ा विश्वास रखना है या वह परमेश्वर के अत्यधिक ज्ञान को रखने के योग्य हो, या इसके अतिरिक्त
जो कुछ परमेश्वर के द्वारा किया गया और कहा गया वह उसे पूरी तरह से समझने के योग्य हो। इस प्रकार उसने यह मांग नहीं की थी कि जो कुछ उसने करने का दृढ़ निश्चय किया था या वे लोग जिन्हें उसने चुनने का निर्णय किया था या उसके कार्यों के सिद्धांतों को मनुष्य पूरी तरह से समझे, क्योंकि मनुष्य का डील डॉल साधारणतः पर्याप्त नहीं था। परमेश्वर ने उस समय अब्राहम ने जो कुछ भी किया और जिस प्रकार उसने अपने आप में व्यवहार किया उसे सामान्य माना। उसने उसकी निंदा नहीं की या उसे फटकार नहीं लगाई, परंतु सिर्फ यह कहा, सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में इसहाक उत्पन्न होगा। जब उसने इन वचनों की घोषणा की, उसके पश्चात परमेश्वर के लिए यह मामला कदम दर कदम सत्य होता गया। परमेश्वर की नजरों में जिसे उसकी योजना के द्वारा पूरा किया जाना था, उसे पहले से ही हासिल कर लिया गया था और इसके लिए प्रबंधों को पूरा करने के बाद परमेश्वर वहां से चला गया। जो कुछ मनुष्य करता या सोचता है, जो कुछ मनुष्य समझता है, मनुष्य की योजनाएं, इनमें से किसी का भी परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है। हर एक चीज परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ती है। उन समयों एवं चरणों के साथ साथ जिन्हें परमेश्वर के द्वारा तय किया गया है। परमेश्वर के कार्य का सिद्धांत ऐसा ही है। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है या जानता है, परमेश्वर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर भी ना तो वह अपनी योजनाओं को यूं ही जाने देता है या न ही अपने कार्यों को त्यागता है, क्योंकि मनुष्य विश्वास नहीं करता है या समझता नहीं है। तथ्य इस प्रकार से परमेश्वर की योजना एवं विचारों के अनुसार पूरे होते हैं। यह बिल्कुल वही है जिसे हम बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर ने इसहाक को ऐसे समय में जन्म लेने दिया जिसे उसने निर्धारित किया था। क्या ये तथ्य साबित करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार एवं आचरण ने परमेश्वर के कार्य में बाधा डाला था? उन्होंने परमेश्वर के कार्य में बाधा नहीं डाला था। क्या परमेश्वर में मनुष्य के थोड़े से विश्वास ने और परमेश्वर के विषय में उसकी अवधारणाओं एवं कल्पनाओं ने परमेश्वर के कार्य पर असर डाला था? नहीं, उन्होंने कोई असर नहीं डाला था, थोड़ा सा भी नहीं। परमेश्वर की प्रबंधकीय योजना किसी भी मनुष्य, मामले या पर्यावरण के द्वारा अप्रभावित है। वह सब कुछ जिसे करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया है, वह समय पर एवं उसकी योजना के अनुसार खत्म एवं पूर्ण होगा और उसके कार्य के साथ किसी भी मनुष्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर मनुष्य की कुछ मूर्खताओं एवं अज्ञानताओं पर ध्यान नहीं देता है और यहां तक उसके प्रति मनुष्य के कुछ प्रतिरोध
एवं अवधारणाओं को भी नजरअंदाज करता है। इसके बदले वह बिना किसी संकोच के उस कार्य को करता है जो उसे करना चाहिए। यह परमेश्वर का स्वभाव है और उसकी सर्व सामर्थ्यता का प्रतिबिंब है।